फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं रोशन सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आरके एकेडमी में। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बोट एंड स्टेम का चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें आपको बेसिक कुछ करा दिए थे। ये बोट एंड स्टेम का दूसरा भाग है। इस वीडियो में हम कुछ आप लोग को चलते हैं डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के बारे में बताते हैं। यानी एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। आपको इसमें दो तीन चीज़ का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है, जब डिस्टेंस किलोमीटर में होगा, टाइम आवर में दिया होगा, तो जो स्पीड होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्यों होगा, क्या होगा, वो आगे अब हम आपको बताएंगे। उसी तरह अगर डिस्टेंस मीटर में दे दिया तो समय अधिकांशतः, जरूरी नहीं है कि सेकेंड में ही रहे, अधिकांशतः सेकेंड में देता है, और जिससे जो स्पीड होगा वो मीटर पर सेकेंड में होगा। यानी और कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, यानी इधर है डिस्टेंस बराबर दूरी होता है, जिसका लिखे हुए हैं 4 गुने समय। स्पीड बराबर d/t, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और t बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, जो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। आप आसान जानते हैं सब फॉर्मूला, हमको लिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो एक बार आप लोग को मैंने अप टू डेट कर दिया इससे, जिससे आपको परेशानी न हो। अब चलते हैं, सबसे पहले डिस्टेंस होती क्या है। डिस्टेंस क्या है, तो किसी इकाई समय में जिस चाल से हम दूरी तय करते हैं, कि जितने समय में हम किसी दूरी को तय करते हैं अपने चाल से, जितने समय में जो समय, जैसे मान लेते हैं कि अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम 2 घंटा चलते हैं, तो 4 घंटे की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कहने का मतलब 1 घंटा में कितना जाते हैं, 4 किलोमीटर जाते हैं। तो 2 घंटा में कितना जाएंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर जाएंगे। यानी यही मेरा स्पीड होगा, यही हमारा क्या होगा, स्पीड होगा। यानी जिस चाल से, यानी चाल भी क्या होता है, जो इकाई समय में तय की गई दूरी, यानी इकाई समय में, यानी प्रत्येक मिनट में, प्रत्येक सेकेंड में, या प्रत्येक आवर में जो हम दूरी तय करते हैं, वही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। अब ये सब बेसिक है जो आप लोगों को पता होगा, कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। सिर्फ आप ये लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाएगा। और इसका ज़्यादा डीप चर्चा हम ट्रेन में करेंगे, मतलब पूरा डीप चर्चा हम ज़्यादा आगे चल के ट्रेन में करेंगे। हम इसको इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा इसका चर्चा ना करते हुए, क्योंकि इसका ज़्यादा यूजेज इसमें नहीं है। इसका ज़्यादा डीप यूज कहाँ पे है, ट्रेन चैप्टर में, ट्रेन एंड टाइम एंड डिस्टेंस में, तो वहाँ पे इसका डीप चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आप लोगों को 2 बातें का ध्यान रखना है कि अगर दूरी किलोमीटर में हो तो समय क्या होगा, आवर में होगा, और स्पीड क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अगर दूरी मीटर में दे दिया तो समय ऑटोमेटिक है कि सेकेंड में देगा, और तो स्पीड क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। और कुछ फार्मूलाज दिए हैं, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है इसमें कि स्पीड जो होती है वो इकाई समय में तय की गई दूरी होती है। यानी 1 घंटा हो या 1 मिनट हो या 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करते हैं वही हमारा क्या होता है, स्पीड होता है। सिर्फ इस बात पे और इस 2 टॉपिक पे आप ध्यान देंगे। इस मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, फर्स्ट और सेकेंड। पहले हम बता चुके हैं, आपको क्या ध्यान देना है कि प्रति इकाई समय में जो दूरी तय करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। यानी 1 घंटा हो, मिनट हो या सेकेंड हो। उस तरह सबसे पहले हम 3 बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्पीड निकालना है, तो स्पीड किसे 3 के नियम से बनाते हैं। तो कहता है कि कोई नाव 4 घंटा में धारा की दिशा में 4 घंटा में कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है। तो 4 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, यानी इससे समझिए 4 रुपया में हमको 20 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट देता है, 5 चॉकलेट देगा। उसी तरह 4 घंटा में 20 किलोमीटर जाता है, यानी 1 घंटा में कितना जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, यानी 5 किलोमीटर जाएगा। तो मेरा स्पीड क्या हो गया, धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि 1 घंटा कितना चला, 5 किलोमीटर चला, यानी 1 घंटा में 5 किलोमीटर चला, यही इसका क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। और कहता है कि धारा के विपरीत दिशा में 6 घंटा में कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर जा रहा है, यानी 6 घंटा में 18 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा। उसी तरह फिर हिसाब करते हैं कि 6 रुपए में 18 चॉकलेट दे रहा है, तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट,
तो 36 18 यानी 3 चॉकलेट, यानी जो होगा इसका स्पीड जो होगा क्या हो जाएगा 36 18 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और शांत जल निकालना है तो शांत जल निकालने के लिए आप लोग को फॉर्मूला बता चुके हैं कि धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बाई 2, यानी 5 या 3 8 में 2 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। यानी शांत जल में नाव की चाल कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये दोनों का जो अंतर होगा वही क्या होगा धारा की चाल होगा। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1 किलोमीटर, यानी धारा की चाल कितना आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन आ गया, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है। यानी 4 घंटा में 20 किलोमीटर गया, 1 घंटा में 5 किलोमीटर स्पीड आ गया। उसी तरह प्रकार 6 घंटा में कितना गया 18 किलोमीटर गया, 18 से 1 घंटा में कितना जाएगा 3 किलोमीटर जाएगा। ये धारा के विपरीत दिशा में स्पीड आ गया। दोनों का 3 बनाएंगे, स्पीड लिखेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो शांत जल आ जाएगा। और शांत जल और दोनों का अंतर जो होगा वो धारा की चाल होगा। बहुत आसानी से आप नियम पे भी निकाल सकते हैं। आप नियम देखें ना, यानी डायरेक्शन में, यानी जो डायरेक्शन में जो दिया हुआ है आप आसानी से सारे नियम आप नियम पे भी निकाल लेंगे, लेकिन समय ज्यादा लगेगा। नियम पे निकालने में समय लगेगा, लेकिन मतलब काम वही है, काम वही नहीं, काम अलग हो गया है। यानी सब डायरेक्शन में जो दिया हुआ है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है 20 किलोमीटर दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 4 घंटा दिया हुआ है, 4 घंटा दिया हुआ है। अब स्पीड निकालेंगे इसका, स्पीड डायरेक्शन में स्पीड निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है d/t, यानी 20/4 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका क्या निकालेंगे, तो डायरेक्शन में हो गया। अब अपोजिट में निकालेंगे आप, अपोजिट में कितना दिया हुआ है डिस्टेंस 18 किलोमीटर दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 6 घंटा दिया हुआ है 6 आवर। फिर डिस्टेंस स्पीड निकालना है तो d/t कितना जाएगा 18/6 यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो टाइम लग रहा है, इतना करने में टाइम लग रहा है इतना, और आपके पास एग्जाम में समय नहीं होगा। इसीलिए जो मेथड हम बता रहे हैं आप आसानी से क्वेश्चन पे ही सॉल्यूशन दे देंगे, क्योंकि अब एग्जाम जो हो गया है ऑनलाइन हो गया है। आप क्वेश्चन लिखेंगे तो आपका टाइम स्पेंड होगा और टाइम स्पेंड होगा, और आप एग्जाम में जितना समय बचा सके उतना आपको फायदा है, उतना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन स्कोरिंग आप कर सकेंगे। इसीलिए आप इतना लिखना कोई आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट होना जरूरी है, बट आवश्यकता है इसकी नहीं है। आप क्वेश्चन में सॉल्यूशन दे देंगे। खाली सिर्फ इतना याद रखना है आप लोग को जो बताए हैं, जो प्रति 1 मिनट हो 1 घंटा हो या 1 सेकेंड में जो दूरी हम तय करते हैं वही हमारा क्या होता है स्पीड होता है। जिस तरह आप कॉन्सेप्चुअली भी ये निकाल चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर कहानी वही है, यानी फिर 3 बनाना है। कहता है कि धारा की दिशा में 3 घंटा में 24 किलोमीटर जाता है, तो 3 घंटा में कितना जा रहा है 24 किलोमीटर जाता है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा 8 किलोमीटर जाएगा। तो यही तो इसका स्पीड हो जाएगा ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया इसका स्पीड हो गया। और धारा की विपरीत दिशा में एवं इसी दूरी मतलब 24 किलोमीटर को ही कितना था 6 घंटा में तय करता है, 24 किलोमीटर को ही 6 घंटा में तय करता है, यानी 24 किलोमीटर को ही कितने घंटे में तय करता है 6 घंटा में तय करता है। तो 1 घंटा में कितना तय करेगा 4 किलोमीटर तय करेगा, यानी इसका स्पीड कितना जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग देंगे तो शांत जल आ जाएगा, तो 8 4 12 में 2 से भाग देंगे तो 6, यानी शांत जल मेरा आराम से निकल गया। अब ये दोनों का जो अंतर होगा वही क्या हो गई धारा की चाल होगी। तो दोनों का अंतर कितना हुआ 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 2 किलोमीटर प्रति, धारा की चाल कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप किसी भी क्वेश्चन को इस 3 की आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसलिए दोस्तों आपको कह रहे हैं कि अभी आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी आपका ट्रेंडिंग नियम जो हमारे नियम है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए एडवाइस दें। तो किसी टॉपिक को आपको लग रहा है कि हमको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ जो नियम अगर अच्छे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और RK एकेडमी आपके लिए हमेशा तत्पर रहेगी। और एक चीज और बच्चों, जिस तरह हम लोग अपने मोटिव की तरफ चलते हैं, यानी अपना जो एम होता है उस तरफ हम लोग
अपने ऑनेस्टी से जिस तरह हम लोग मेहनत करते हैं, उसी तरह हम लोग का जो गार्जियन होते हैं वो हमारे ऊपर पैसे खर्च करते हैं और विश्वास रखते हैं कि हमारे बच्चे इन फ्यूचर कुछ करेंगे। तो उनके बारे में भी, अपने देश के बारे में ख्याल रखें, यानी कभी भी ट्रबल ना पहुंचाए, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। फिर आप लोग से आगे मेरी मुलाकात होगी आगे वीडियो में। जय हिंद।